नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तनहा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहां पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। रेहाम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता और वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने। जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप ये बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चले, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तनहा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये है कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफी मांगे और उसकी माँ से जिसे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीजी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूंगा। रेहाम जाती है, अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेली उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये किसी और भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा या फिर उसके बाप को जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। आखिरकार टीटी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और नहीं गया मूसा की शादी पे। मूसा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, शादी टूट चुकी होती है, उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। उसको यही गम कहा जाता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत मलिया मेट कर दी, तुम्हारे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ आप देखेंगे उमर के बाप को सब हकीकत पता लग जाती है कि मूसा के बाप ने शादी कर ली है। यहाँ मूसा की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। मूसा लाख छुपाना चाहा लेकिन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। व्यूअर्स, मूसा ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो अपने आप को शूट कर लेगा। उसकी डेथ हो जाएगी और कसूरवार टीटी होगा। टीटी ने जानबूझ के सब कुछ किया और अपने बेटे का घर नहीं बचा सका, वो शादी में शिरकत नहीं कर सका। यहाँ रेहान की हालत गैर हो जाती है, उस पर एक और पहाड़ टूट पड़ेगा। अब देखना ये है कि टीटी पे क्या गुजरेगी। किस तरीके से मूसा जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसके बाप की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी शादी रुक गई और उसके बाप को किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ टीटी का किया जा रहा है, लेकिन टीटी को भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो कुछ उसने किया अपने बेटे के साथ। उसकी शादी रुक जाती है, उसकी माँ सदमे में चली जाती है, जिसकी वजह से मूसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता और अपने ही आप को शूट कर देता है। लेकिन टीटी को अंदाज़ा होगा जब अपने को शूट करेगा, इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। टीटी की हाल देखने वाला होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मासूमा के साथ भी उसका बुरा अंजाम होगा। उसने घर तबाह किया है, एक फैमिली को तबाह बर्बाद किया है, उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। मासूमा का अंजाम भी दिखाया जाएगा। जो कुछ मासूमा ने किया होता है, मूसा के घर तबाह किया होता है, उसका अंजाम बहुत भयानकनाक होगा। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तौकीर साहब को कोई फिक्र नहीं होती कि चाहे उसका बेटा मरे चाहे उसका बेटा जिए, उसकी शादी टूट चुकी होती है। उसका सदमा लिए वो अपने आप को ही शूट कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, एक लाचारी सी कैफियत होती है, इसलिए वो अपने आप को खुद ही मार देता है क्योंकि उसका बाप किसी तौर पे सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है।
इसीलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा। दिखाया जा रहा है रेहाम अपने होश में आवाज़ खो देगी और बिस्तर में पड़ जाएगी। टीटी का अंजाम भी बहुत ही भयानक दिखाया गया है। एक लौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको अंदाजा होगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। आपकी राय में टीटी क्या करेगा? मूसा है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मूसा की मोहब्बत जो मूसा से छीन जा चुकी होती है। मूसा ने हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन अब की बार उसकी बर्दाश्त से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। उसने लाख चाहा इस शादी को बचा सके, लेकिन इस शादी को भी नहीं बचा सका। सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ मूसा के पास कोई चारा नहीं बचता है ज़िंदगी से छुटकारा पाने का, इसलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा और उसके बाद टीटी को पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। यहाँ रेहाम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या मूसा बच पाएगा। मूसा की शादी के टाइम में पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से। उसके बाप ने आना का मसला बना लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी पोस्टपोन हो जाती है। यहाँ उसकी मंगेतर भी उसे कहती रहती है कि तुम मूसा तुम अपने बाप को बुला लो, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं होता, वो उठने टेकने को तैयार नहीं होता। वो कहता है पसंद करना है तो उसी तरह पसंद करें, अकेले मूसा के नाम पे, ना कि मेरे बाप के नाम पे आप लोग कुछ कर सकेंगे। व्यूअर्स, वो मूसा अपनी बात पे अटा रहता है, लेकिन रेहाम फ़ोन कर देती है तौकीर साहब को, लेकिन तौकीर सो रहा होता है और मासूमा का मोबाइल छुपा लेती है ताकि कोई भी कांटेक्ट ना कर सके। मासूमा बहुत ही लालची लड़की होती है, उसका बस चले तो वो सब कुछ तहस नहस कर दे। व्यूअर्स, ड्रामा में दिखाया गया है कि लालची औरत किस तरीके से अपने अंजाम को पाएगी। आप देखिएगा किस तरीके से वो अपने हशर को पहुंचेगी। यहाँ मूसा इन सब बातों से तंग आकर अपनी जान ही ले लेगा और तब तो किसी को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आपकी राय में मूसा शादी करेगा या फिर अपने आप को ही गोली मार देगा? इसमें ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि बाप किस तरीके से आना का मसला बना चुका है, अपने बेटे की जिंदगी दाव पे लगा चुका है और खुद आराम से सो के मासूमा जो है वो गलत तरीके से उनका मोबाइल छुपा लेती है ताकि कोई भी कांटेक्ट ना कर सके। रेहाम फ़ोन भी करती है और उसे बताती है कि यहाँ बहुत सी मुश्किलात आ चुकी हैं, तुम्हें शादी में आना पड़ेगा, लेकिन तौकीर को किसी तौर भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो सोता रहता है। यहाँ मूसा भी समझाने की कोशिश करता है अपने ससुरालियों को, कहता है कि सब कुछ भूल जाए, मेरा बाप नहीं है वो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपकी बेटी को बहुत खुश कर रखूँगा। लेकिन उसका बाप किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। उसकी शादी का टाइम में पड़ जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या इसकी शादी हो सकेगी या ये खुद अपनी जान का अजाब बना लेगा? क्या ये खुद को शूट कर लेगा? टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि मूसा किस तरीके से अपने आप को शूट करेगा और उसका इल्ज़ाम सारी ज़िंदगी उसका बाप पे आएगा। अब देखना ये है कि कैसे ही होगा। दिखाया गया है इस ड्रामे में कि लालची औरत किस हद तक गिर सकती है, कि उसकी फैमिली वहाँ मुश्किल में है। और आप देखेंगे मूसा जो है वो उसकी शादी वाला दिन होता है, शादी वाले दिन उसका ससुर उसके साथ गलत रवैया अख्तियार करता है। उसके बाप के ना आने पर वो कहता है कि आप दोनों अकेले चले आए हैं, अकेले कैसे हो सकता है कि सब कुछ मेरी इस सोसाइटी में, बिजनेस पार्टनर्स में इज्जत है, तौकीर के बगैर तो मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा, इसलिए आप फौरी तौर पर उनको यहाँ बुलाएं। अब मूसा उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और अपनी मंगेतर को लेके कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मैं यहाँ से दुबई ले जाऊँगा तुम्हें, और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, तुम मुझसे शादी करो, लेकिन मैं अपने बाप को किसी तौर भी यहाँ नहीं बुला सकता क्योंकि मैं घुटने टेकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन वो उसे समझाती है, उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत ही बुरा कर देंगे बाबा। व्यूअर्स, क्या उसका बाप इस शादी को होने देगा या इस शादी को पोस्टपोन कर देगा? किस तरीके से मूसा की शादी का दिन आ चुका होता है। यहाँ मूसा की शादी की बारात लेके पहुंच जाती है उसकी माँ अकेले, लेकिन उसके बाप को, लड़की के बाप को बहुत शदीद गुस्सा आता है कि ये दोनों अकेले ही आ गए अपने बाप के बगैर। वो कहता है मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत है, यहाँ पे नाम है मेरा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नाम नहीं है, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और सब लोग पूछ रहे हैं मूसा के बाप का, और मैं क्या जवाब दूँ? उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया होता है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं। रेहाम फ़ोन भी करती है तौकीर को कहती है कि तुम यहाँ फ़ौरन पहुँचो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे मासूमा मोबाइल छुपा लेती है और तौकीर भी सो रहा होता है। उसे होश ही नहीं होता कि आखिर क्या बीत रही है उन लोगों पे। मूसा उसके बाप से कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ मूसा, अगर आपने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है तो आप इसी तरह मेरे नाम के साथ देंगी, ना कि मेरे बाप के नाम के साथ। व्यूअर्स, सब देखना ये है कि उसका बाप क्या फैसला करता है। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ टीटी को अपने काबू में कर चुकी होती है। टीटी वही बात करता है जो मासूमा करती है। मासूमा टीटी को लेकर चल रही होती है, लेकिन रेहाम सब कुछ भुला कर टीटी से सब कुछ कह के वो ये बात कहने आती है कि मैं इस मासूमा को भी एक्सेप्ट करने का तैयार हूँ, आप अपने बेटे की शादी में आ जाएं। लेकिन व्यूअर्स, टीटी तब भी नहीं मानता और तब भी उसकी जिद यही होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं करता। मूसा नहीं चाहता कि वो जाके माफ़ी मांगे, वो घुटने टेके, वो नहीं कहता
आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तब, जब वो उसका ससुराल एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका बाप का शादी में ना आना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तब मूसा क्या स्टेप उठाएगा, क्या वो अपने बाप से कतई ताल्लुक कर लेगा या फिर वो कोई और नया स्टेप उठाएगा, देखना मजीद इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या वो अपने आप को ही शूट कर देगा, क्या इसका जिम्मेदार टीटी अपने आप को समझेगा या मासूमा को। ड्रामा जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। इसलिए वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तनहा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। अरे हाँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता और वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने, जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप ये बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चले, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तनहा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफ़ी मांगे और उसकी माँ से, जिसे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीजी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफ़ी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूँगा। रेहाम जाती है अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेली उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी तौर पे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा या फिर उसके बाप को जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। अपनी ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। आखिरकार टीटी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और नहीं गया मूसा की शादी पे। मूसा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, शादी टूट चुकी होती है, उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। उसको यही गम कहा जाता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत मलिया मेट कर दी, तुम्हारे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ आप देखेंगे कोमल के बाप को सब हकीकत पता लग जाती है कि मूसा के बाप ने शादी कर ली है। यहाँ मूसा की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। मूसा लाख छुपाना चाहा लेकिन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। व्यूअर्स, मूसा ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो अपने आप को शूट कर लेगा। उसकी डेथ हो जाएगी और कसूरवार टीटी होगा। टीटी ने जानबूझ के सब कुछ किया और अपने बेटे का घर नहीं बचा सका, वो शादी में शिरकत नहीं कर सका। यहाँ रेहाम की हालत गैर हो जाती है, उस पर एक और पहाड़ टूट पड़ेगा। अब देखना ये कि टीटी पे क्या गुजरेगी। किस तरीके से मूसा जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसके बाप की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी शादी रुक गई। उसके बाप को किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ टीटी का किया जा रहा है। लेकिन टीटी को भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो कुछ उसने किया अपने बेटे के साथ। उसकी शादी रुक जाती है, उसकी माँ सदमे में चली जाती है, जिसकी वजह से मूसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता और अपने ही आप को शूट कर देता है।
लेकिन टीटी को अंदाज़ा होगा जब अपने को शूट करेगा, इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। टीटी की हाल देखने वाला होगा। व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मासूमा के साथ भी उसका बुरा अंजाम होगा। उसने घर तबाह किया है, एक फैमिली को तबाह बर्बाद किया है, उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। मासूमा का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि जो कुछ मासूमा ने किया होता है, मूसा के घर तबाह किया होता है, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तौकीर साहब को कोई फिक्र नहीं होती कि चाहे उसका बेटा मरे चाहे उसका बेटा जिए। उसकी शादी टूट चुकी होती है, उसका सदमा लिए वो अपने आप को ही शूट कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, एक लाचारी सी कैफियत होती है, इसलिए वो अपने आप को खुद ही मार देता है क्योंकि उसका बाप किसी तौर पे सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा। दिखाया जा रहा है रेहान अपने होश हवास खो देगी और बिस्तर पे पड़ जाएगी। टीटी का अंजाम भी बहुत ही भयानक दिखाया गया है। इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या कुछ ख़त्म हो चुका होता है। मूसा की मोहब्बत भी मूसा से छीन जा चुकी होती है। मूसा ने हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन अब की बार उसकी बर्दाश्त से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। उसने लाख चाहा इस शादी को बचा सके, लेकिन इस शादी को भी नहीं बचा सका। सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ मूसा के पास कोई चारा नहीं बचता है ज़िंदगी से छुटकारा पाने का, इसलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा और उसके बाद टीटी को पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। यहाँ रेहान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या मूसा बच पाएगा। मासूमा का अंजाम में दिखाया जाएगा जो कुछ मासूमा ने किया होता है, मूसा के घर तबाह किया होता है, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तौकीर साहब को कोई फिक्र नहीं होती कि चाहे उसका बेटा मरे चाहे उसका बेटा जिए। उसकी शादी टूट चुकी होती है, उसका सदमा लिए वो अपने आप को ही शूट कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, एक लाचारी सी कैफियत होती है, इसलिए वो अपने आप को खुद ही मार देता है क्योंकि उसका बाप किसी तौर पे सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा। दिखाया जा रहा है रेहान अपने होश हवास खो देगी और बिस्तर पे पड़ जाएगी। टीटी का अंजाम भी बहुत ही भयानक दिखाया गया है। इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। आपकी राय में टीटी क्या करेगा? इस तरीके से मूसा जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसके बाप की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी शादी रुक गई। उसके बाप को किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ टीटी का किया जा रहा है, लेकिन टीटी को भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो कुछ उसने किया अपने बेटे के साथ। उसकी जब शादी रुक जाती है, उसकी माँ सदमे में चली जाती है, जिसकी वजह से मूसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता और अपने ही आप को शूट कर देता है। लेकिन टीटी को अंदाज़ा होगा जब अपने को शूट करेगा, इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। टीटी की हाल देखने वाला होगा। व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मासूमा के साथ भी उसका बुरा अंजाम होगा। उसने घर तबाह किया है, एक फैमिली को तबाह बर्बाद किया है, उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। खैर टीटी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और नहीं गया मूसा की शादी पे। मूसा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, शादी टूट चुकी होती है, उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। उसको यही गम कहा जाता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत मलिया मेट कर दी, तुम्हारे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ आप देखेंगे उमर के बाप को सब हकीकत पता लग जाती है कि मूसा के बाप ने शादी कर ली है। यहाँ मूसा की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। मूसा लाख छुपाना चाहा लेकिन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। व्यूअर्स मूसा ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो अपने आप को शूट कर लेगा। उसकी डेथ हो जाएगी और कसूरवार टीटी होगा। टीटी ने जानबूझ के सब कुछ किया और अपने बेटे का घर नहीं बचा सका, वो शादी में शिरकत नहीं कर सका। यहाँ रेहान की हालत गैर हो जाती है, उस पर एक और पहाड़ टूट पड़ेगा। अब देखना ये है कि टीटी पे क्या गुजरेगी। मूसा की शादी के टाइम में पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से। उसके बाप ने आना का मसला बना लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी पोस्टपोन हो जाती है। यहाँ उसकी मंगेतर भी उसे कहती रहती है कि तुम मूसा तुम अपने बाप को बुला लो, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं होता, वो घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। वो कहता है पसंद करना है तो उसी तरह पसंद करें, अकेले मूसा के नाम पे, ना कि मेरे बाप के नाम पे आप लोग कुछ कर सकेंगे। व्यूअर्स वो मूसा अपनी बात पे अटा रहता है, लेकिन रेहान फ़ोन कर देती है तौकीर साहब को, लेकिन तौकीर सो रहा होता है और मासूमा का मोबाइल छुपा लेती है ताकि कोई भी कांटेक्ट ना कर सके।
मासूमा बहुत ही लालची लड़की होती है, उसका बस चले तो वो सब कुछ तहस नहस कर दे। फिर बस ड्रामा में दिखाया गया है कि लालची औरत किस तरीके से अपने अंजाम को पाएगी। आप देखिएगा किस तरीके से वो अपने हशर को पहुंचेगी। यहाँ मूसा इन सब बातों से तंग आकर अपनी जान ही ले लेगा और तब तो सबको अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आपकी राय में मूसा शादी करेगा या फिर अपने आप को ही गोली मार देगा। इसमें ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि बाप किस तरीके से अना का मसला बना चुका है, अपने बेटे की जिंदगी दाव पे लगा चुका है और खुद आराम से सो के मासूमा जो है वो गलत तरीके से उनका मोबाइल छुपा लेती है ताकि कोई भी कांटेक्ट ना कर सके। उन्हें हार्म फोन भी करती है और उसे बताती है कि यहाँ बहुत सी मुश्किलात आ चुकी हैं, तुम्हें शादी में आना पड़ेगा। लेकिन तौकीर को किसी तौर भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोता रहता है। यहाँ मूसा भी समझाने की कोशिश करता है अपने ससुरालियों को, कहता है कि सब कुछ भूल जाए, मेरा बाप नहीं है वो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपकी बेटी को बहुत खुश कर रखूँगा। लेकिन उसका बाप किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। उसकी शादी कटाई में पड़ जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या इसकी शादी हो सकेगी या ये खुद अपनी जान का अजाब बना लेगा? क्या ये खुद को शूट कर लेगा? टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि मूसा किस तरीके से अपने आप को शूट करेगा और उसका इल्ज़ाम सारी ज़िंदगी उसका बाप पे आएगा। अब देखना ये है कि कैसे ही होगा। दिखाया गया है इस ड्रामे में कि लालची औरत किस हद तक गिर सकती है कि उसकी फैमिली वहाँ मुश्किल में है। और आप देखेंगे मूसा जो है वो उसकी शादी वाला दिन होता है, शादी वाले दिन उसका ससुर उसके साथ गलत रवैया अख्तियार करता है उसके बाप के ना आने पर। वो कहता है कि आप दोनों अकेले चले आए हैं, अकेले कैसे हो सकता है कि सब कुछ मेरी इस सोसाइटी में बिजनेस पार्टनर्स में इज्जत है, तौकीर के बगैर तो मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा, इसलिए आप फौरी तौर पर उनको यहाँ बुलाएं। अब मूसा उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अपनी मंगेतर को लेकर कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मैं यहाँ से दुबई ले जाऊँगा तुम्हें और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, तुम मुझसे शादी करो। लेकिन मैं अपने बाप को किसी तौर भी यहाँ नहीं बुला सकता क्योंकि मैं घुटने टेकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन वो उसे समझाती है, उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत ही बुरा कर देंगे बाबा। व्यूअर्स, क्या उसका बाप इस शादी को होने देगा या इस शादी को पोस्टपोन कर देगा? किस तरीके से मूसा की शादी का दिन आ चुका होता है। यहाँ मूसा की शादी की बारात लेके पहुंच जाती है उसकी माँ अकेले, लेकिन उसके बाप को, लड़की के बाप को बहुत शदीद गुस्सा आता है कि ये दोनों अकेले ही आ गए अपने बाप के बगैर। वो कहता है मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत है, यहाँ पे नाम है मेरा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नाम नहीं है। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और सब लोग पूछ रहे हैं मूसा के बाप का और मैं क्या जवाब दूँ? उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया होता है। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं। रेहान फ़ोन भी करती है तौकीर को कहती है कि तुम यहाँ फ़ौरन पहुँचो। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे मासूमा मोबाइल छुपा लेती है और तौकीर भी सो रहा होता है। उसे होश ही नहीं होता कि आखिर क्या बीत रही है उन लोगों पे। मूसा उसके बाप से कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ मूसा, अगर आपने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना है तो आप इसी तरह मेरे नाम के साथ देंगी, ना कि मेरे बाप के नाम के साथ। व्यूअर, सब देखना ये है कि उसका बाप क्या फैसला करता है। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ टीटी को अपने काबू में कर चुकी होती है। टीटी वही बात करता है जो मासूमा करती है। मासूमा टीटी को लेकर चल रही होती है, लेकिन रेहान सब कुछ भुला कर टीटी से सब कुछ कह के वो ये बात कहने आती है कि मैं इस मासूमा को भी एक्सेप्ट करने का तैयार हूँ, आप अपने बेटे की शादी में आ जाए। लेकिन व्यूअर्स, टीटी तब भी नहीं मानता और तब भी उसकी जिद यही होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं करता। मूसा नहीं चाहता कि वो जाके माफ़ी मांगे, वो घुटने टेके। वो नहीं कहता, आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तब जब वो उसका ससुर एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका बाप का शादी में ना आना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तब मूसा क्या स्टेप उठाएगा? क्या वो अपने बाप से कतई ताल्लुक़ कर लेगा या फिर वो कोई और नया स्टेप उठाएगा? देखना मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या वो अपने आप को ही शूट कर देगा? क्या इसका जिम्मेदार टीटी अपने आप को समझेगा या मासूमा को? ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। इसलिए वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर हाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें
उठाते हैं कि ये अकेला तनो तनहा अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूँ वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। अरे हाँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता और वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने। जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप भी बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चले, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूवर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तनो तनहा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये है कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफ़ी मांगे और उसकी माँ से, जिससे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीजी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफ़ी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूँगा। रेहान जाती है, अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेले ही उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी तौर पे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा या फिर उसके बाप को जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। अपनी ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। आखिरकार टीटी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और नहीं गया मूसा की शादी पे। मूसा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, शादी टूट चुकी होती है, उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। उसको यही गम कहा जाता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत मलिया मेट कर दी, तुम्हारे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ आप देखेंगे कोमल के बाप को सब हकीकत पता लग जाती है कि मूसा के बाप ने शादी कर ली है। यहाँ मूसा की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। मूसा लाख छुपाना चाहा लेकिन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। व्यूअर्स, मूसा ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और वो अपने आप को शूट कर लेगा। उसकी डेथ हो जाएगी और कसूरवार टीटी होगा। टीटी ने जानबूझ के सब कुछ किया और अपने बेटे का घर नहीं बचा सका, वो शादी में शिरकत नहीं कर सका। यहाँ रेहान की हालत गैर हो जाती है, उस पर एक और पहाड़ टूट पड़ेगा। अब देखना ये है कि टीटी पे क्या गुजरेगी। किस तरीके से मूसा जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसके बाप की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी शादी रुक गई। उसके बाप को किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ टीटी का किया जा रहा है। लेकिन टीटी को भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो कुछ उसने किया अपने बेटे के साथ। उसकी शादी रुक जाती है, उसकी माँ सदमे में चली जाती है, जिसकी वजह से मूसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता और अपने ही आप को शूट कर देता है। लेकिन टीटी को अंदाज़ा होगा जब अपने को शूट करेगा, इकलौता बेटा जब दुनिया से जाएगा तब उसको पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। टीटी की हाल देखने वाला होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मासूमा के साथ भी उसका बुरा अंजाम होगा। उसने एक घर तबाह किया, एक फैमिली को तबाह बर्बाद किया है, उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। मासूमा का अंजाम भी दिखाया जाएगा, जो कुछ मासूमा ने किया होता है, मूसा के घर तबाह किया होता है, उसका अंजाम बहुत भयानकनाक होगा। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से तौकीर साहब को कोई फिक्र नहीं होती कि चाहे उसका बेटा मरे चाहे उसका बेटा जिए, उसकी शादी टूट चुकी होती है। उसका सदमा लिए वो अपने आप को ही शूट कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, एक लाचारी सी कैफियत होती है, इसलिए वो अपने आप को खुद ही मार देता है क्योंकि उसका बाप किसी तौर पे सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा। दिखाया जा रहा है रेहान अपने होश हवास खो देगी और बिस्तर पे पड़ जाएगी।
टीटी का अंजाम भी बहुत ही भयानक दिखाया गया है। इकलौता बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तब उसको अंदाजा होगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। आपकी राय में टीटी क्या करेगा? मूसा ने सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मूसा की मोहब्बत भी मूसा से छीन जा चुकी होती है। मूसा ने हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन अब की बार उसकी बर्दाश्त से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। उसने लाख चाहा इस शादी को बचा सके, लेकिन इस शादी को भी नहीं बचा सका। सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यह मूसा के पास कोई चारा नहीं बचता है ज़िंदगी से छुटकारा पाने का, इसलिए वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगा और उसके बाद टीटी को पता लगेगा कि उसने क्या चीज़ खोई है। यहाँ रेहान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या मूसा बच पाएगा। मूसा की शादी खटाई में पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से। उसके बाप ने आना का मसला बना लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी पोस्टपोन हो जाती है। यहाँ उसकी मंगेतर भी उसे कहती रहती है कि तुम अपने बाप को बुला लो, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं होता, वो उठने टेकने को तैयार नहीं होता। वो कहता है पसंद करना है तो उसी तरह पसंद करें, अकेले मूसा के नाम पे, ना कि मेरे बाप के नाम पे आप लोग कुछ कर सकेंगे। व्यूअर्स, वो मूसा अपनी बातें अटा रहता है, लेकिन रेहान फ़ोन कर देती है तो